खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। जी, मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, अभी संघर्ष मेरा जारी रहेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 बड़ी जीत। सही सुना आपने दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह पूर्व नेता, जिसके लिए बीजेपी का अप्रत्यक्ष समर्थन था, कुलदीप सिंह सेंगर, अब जेल में ही रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उसकी जमानत जो है वो रद्द हो गई है। बड़ी जीत, बड़ा फैसला। और उसके अलावा अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। सही सुना आपने। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर जनता मुद्दे उठाए, जनता मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे, और अगर जनता का दबाव सरकार पर होगा, तो सरकार को ही नहीं, अदालत को भी झुकना पड़ेगा। क्योंकि यह मत भूलिए दोस्तों कि अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं, उन्हें अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाए, बाकी सब में काम हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी जमानत जो है वो रद्द हो गई है। आपके स्क्रीन पर खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वो मार्मिक लम्हा जब यह फैसला आया, और देखिए सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार उन्नाव पीड़िता के साथ खड़ी हुई थी, किस तरह से उनको गले लगाती हैं। और इस मौके पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी मां की बात सुने। आपको याद है दोस्तों कल क्या हुआ था? कल जब उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कुलदीप भारद्वाज मां के मुंह पर आकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाता है। आज वो मां सामने आई, उसने इस फैसले पर अपनी राय जतलाई। सुनिए उस मां की ये आवाज, ये साहसी आवाज। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस पूरे मामले में योगिता भयाना का जो किरदार है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब उसके लिए उम्मीद न के बराबर हो गई थी, तब योगिता भयाना ही थी जो उन्हें इंडिया गेट ले गई। योगिता और वो दोनों सड़क पर बैठे प्रदर्शन कर रहे थे, ठिठुरती ठंड में वो अपनी बात रख रहे थे। इस मौके पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने कि योगिता भयाना क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था, और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। एंड ऑफ कोर्स, कौन भूल सकता है महमूद प्राचा साहब को, जो कि पीड़िता के वकील हैं, मगर यहां पर वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं, धीमी स्वर में चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जीत नहीं है, मगर हां,
पीड़िता को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि महमूद प्राचा भी जानते हैं, जो कि एक तजुर्बेकार वकील हैं, वो जानते हैं कि यह लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी है। सुनिए पत्रकारों के बीच क्या कहा महमूद प्राचा ने। बात थोड़ी लंबी है मगर जरूरी है, सुना जाए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें यह बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है, जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, समानांतर तौर पर राहुल गांधी के किरदार को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्नाव की पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से मिल सकते हैं, जी हां, जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स के हीरोज के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके पास उन्नाव की जो पीड़िता हैं उसके लिए मिलने का वक्त नहीं था।